देखो, पश्चिम बंगाल में 2 दिन पहले असेंबली में एक ड्रामा हुआ और वो ड्रामा समाप्त हुआ और टीएमसी सरकार ने एक बार फिर संविधान के विरोध में, लोगों के हितों के विरोध में एक बार फिर रेजोल्यूशन ला करके उसको पास करने का काम किया। वो मैं ऐसा मानता हूं कि मात्र एक कागज का टुकड़ा है। इससे पहले सीए कानून, ईडी, सीबीआई, यहां तक के बीएसएफ को लेकर के भी ऐसा रेजोल्यूशन आ चुका है। वो मात्र एक कागज का टुकड़ा है, उससे अधिक उसमें किसी तरह का दम बचा नहीं है। और मैं ऐसा मानता हूं कि टीएमसी ने एक बार फिर ये बताया है कि वो संविधान विरोधी पार्टी है। नया राज्य बनना या समीकरण में बदलाव करना, ये भारत के संविधान के आर्टिकल 2 और 3 में ये प्रावधान है और इस तरह का किसी भी तरह का अधिकार स्टेट को नहीं है। उसके बावजूद भी उन्होंने ड्रामा करने का कोशिश किया और ये मात्र इसलिए किया है कि पिछले 12 सालों में उनकी नाकामी और उनका भ्रष्टाचार लगातार पकड़ा जा रहा था। लोगों का ध्यान हटाने के लिए इस तरह का ड्रामा हुआ। फिर इसके बाद एक शोभन चटर्जी, मेरे ख्याल से अगर मैं सही हूं तो, जो टीएमसी के ही मंत्री हैं, उन्होंने एक बहुत आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि गोरखा इन्फ्लक्स है और जो है आदिवासी समाज के लोग वो माइग्रेंट है, यानी दूसरी जगह से आके बसे हुए हैं। मैं इस बयान का घोर विरोध करता हूं और तमाम गोरखा समाज, आदिवासी समाज इसका विरोध करता है और इसका जवाब आने वाले पंचायत में और 2024 के चुनाव में उनको जरूर मिलेगा। लेकिन मैं टीएमसी के अनपढ़ और जिसको इतिहास का ज्ञान नहीं, ऐसे नेता को ये जरूर बताना चाहूंगा कि गोरखा या आदिवासी नॉर्थ बंगाल में रहते हैं और उनकी ये खुद की मिट्टी है, उनका घर है। और टीएमसी के चुनिंदा कुछ नेताओं के बयान से मैं ये भी कहना चाहूंगा, इसको कोई सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है। और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ये बार बार ये बयान इस तरह के देते रहे। मैं इसका घोर विरोध करता हूं और मुख्यमंत्री जी से अगर मैं ये सुझाव जरूर रखूंगा, ये उनके ऊपर निर्भर करता है कि ऐसे मंत्रियों को मंत्री परिषद से बाहर कर देना चाहिए, जिसके कारण जो है ऐसे लाखों लोगों का जो अपमान हुआ है, उनका जो तुष्टीकरण हुआ है, जो उनके साथ अन्याय हुआ है, उसके बदले में मुख्यमंत्री स्वयं को माफी मांगनी चाहिए और मुख्यमंत्री को ऐसे मंत्रियों को मंत्री परिषद से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। ये मैं उनसे मांग करता हूं। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हाल ही में टीएमसी ने पहाड़ में जो है जमीन का पट्टा देने का घोषणा किया। जमीन का पट्टा देना ये अच्छी बात है और 171 जो पार्लियामेंट्री कमेटी का जो रिपोर्ट है उसमें भी ये स्ट्रिक्टली कहा गया है कि जल्द से जल्द उनको जो है जमीन का पट्टा मिलना चाहिए। लेकिन एक बार फिर लोगों के साथ धोखा हो रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, 2011 में टीएमसी सरकार एक स्कीम लेकर के आई थी जिसका नाम निजीर भूमि निजीर घर, ऐसा स्कीम था। और 2011 के बाद उस स्कीम को आज लागू कर रहे हैं और वो स्कीम पहाड़ में भी एज इट इज लागू करने का षड्यंत्र चल रहा है।
वो स्कीम था जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास जमीन नहीं है, ऐसे लोगों को 5 डेसिमल जमीन देने का वो स्कीम था। उनको मिले, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जहां तक चाय बागान और सिंकोना बागान में रहने वाले श्रमिक हैं, उनके पास अपना घर है, उनके पास अपनी पुश्तैनी जमीन है, मात्र उनको उस जमीन का, अपने जमीन का डॉक्यूमेंट चाहिए, जो 75 साल के आजादी के बाद भी उनको अपना अधिकार नहीं मिला। और पश्चिम बंगाल में चाहे जिसकी भी सरकार हो, उनसे अपने अधिकार से दूर रखा। और आज 5 डेसिमल जमीन देकर के एक बार फिर षड्यंत्र ये हो रहा है कि गोरखाओं को, और जो चाय बागान में रहने वाले श्रमिक है, आदिवासी, राजवंशी, गोरखा, उनको एक हिसाब से रिफ्यूजी का टैग लगा करके उनको अपमान करने का षड्यंत्र चल रहा है। और इसका नतीजा ये होगा कि भविष्य में जाकर के कोई भी पार्टी या कोई भी नेता ये कह सकता है कि हमने आपको रिफ्यूजी का 5 डेसिमल जमीन दिया, इसलिए आप रिफ्यूजी हो, पश्चिम बंगाल के या इस देश के नहीं हो। ये अपमान भी हो सकता है। सो मैं ये आह्वान करता हूं जनता से कि अगर रिफ्यूजी हमको 5 डेसिमल जमीन मिला है, हम उसका विरोध करेंगे। लेकिन अगर हमारी अपनी पुश्तैनी जो जमीन है, अगर वो अधिकार हमको मिलता है, हम उसको स्वीकार भी करेंगे और मुख्यमंत्री ममता दीदी को फूल का गुलदस्ता भी उनको भेंट करेंगे। रही बात आपने पहाड़ के बारे में कहा, स्ट्राइक के बारे में, देखिए स्ट्राइक करना ये अपने तरीके का एक डेमोक्रेटिक जो है सबको राइट है, और किसी भी अपमान का विरोध करने का एक जरिया भी है। और मुझे बाद में पता चला कि उन्होंने स्ट्राइक को जो है अभी ऑफ किया। मैं उनको बधाई भी देता हूं, क्योंकि इस समय जो है बच्चों के चुनाव हो रहे हैं और किसी भी तरह का हमारा विरोध प्रदर्शन जो है बच्चों को और हमारी जनता को उसके कारण उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। और मेरा ये कहना है स्पष्ट रूप से कि ये जो अपमान हुआ है, ये तमाम जनता इसका घोर विरोध करती है। लेकिन मैं किसी भी तरह के इस तरह के स्ट्राइक में या भारतीय जनता पार्टी शामिल नहीं है। हाँ, लेकिन मोरली हम उनके साथ हैं, क्योंकि ये अपमान तो तमाम लोगों का हुआ है। ठीक है, আমার প্রশ্ন আছে এই राजू जी, तो जिसका जो टीचर है उन लोगों का तो 1600 কতজন যে ছিল 618 জন তাদের চাকরি চলে গেছে এবং সেই চাকরি প্রার্থীরা এখন চাচ্ছে যে পুনরায় বিবেচনা করা হোক, হাইকোর্টে বলেছেন, কি বলবেন? देखिए, जो जिस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है और जिस तरह के टीएमसी के नेताओं ने टीएमसी से जुड़े हुए लोगों को नौकरी बांटी है, और ऐसे लोगों का जो है नौकरी जाना तो तय है। अभी लिस्ट थोड़ा ही निकला है, आप आगे आगे देखिए ये लिस्ट और लंबी होगी और कोई भी सरकार या कोई भी कानून उसको जो है दोबारा से जो है उनको वापस नौकरी पे नहीं रह सकता, ये आप मान के चलिए। আরেকটা বিষয় যে ডিএ প্রাপ্য ডিএ তারা পাচ্ছে না, যারা সরকারি চাকরিরা তাদের ডিএ যদি না দেওয়া হয় তারা কিন্তু ধর্মঘটে। देखिए, जहां तक डीए का सवाल है और सेवेंथ पे कमीशन का सवाल है, ये पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार कंगाल है। 6 लाख करोड़ का कर्जा है और साल भर में जो टैक्स और रेवेन्यू कलेक्ट होता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है ये जो लोन ले रखा है उसका ब्याज चुकता करने में चला जाता है। और मुझे लगता है इनकी नीयत में भी नहीं है और इनके बस में भी नहीं है। और मुझे दुख इस बात का होता है टीएमसी के नेता और उनके कार्यकर्ताओं के भ्रष्टाचार के कारण जो सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हमारे लोग हैं वो अपनी सेवेंथ पे कमीशन से भी जो है उनको दूर रखा गया है। और साथ ही जो डीए जिस तरह का बढ़ना चाहिए, उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए, उससे भी वो वंचित है। और इसका मुख्य कारण पश्चिम बंगाल में जो भ्रष्टाचार व्यापक रूप में है, काला धन जिस तरह से उसके कारण है। कालीघाट का काकू के बारे में क्या कहेंगे? कोई टिप्पणी नहीं।